वेलकम बैक। आज पाइथन माइस्क्यूएल कनेक्टिविटी इसको हम बहुत अच्छी तरह से जानेंगे। तो आपके सामने जुपिटर नोटबुक ओपन है। यहाँ हम पाइथन स्क्रिप्टिंग करेंगे, पाइथन का कोड लिखेंगे और डेटाबेस के लिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं माईएसक्यूएल वर्कबेंच। तो फर्स्ट यहाँ पर जो पासवर्ड, इसकी बहुत ज़रूरत है हमें। और यहाँ पर देखिए रूट ये लिखा हुआ है और यहाँ है लोकल होस्ट। तो इनका यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। कहाँ पर हम यूज़ करेंगे तो वो हम थ्रू जब कोडिंग देखेंगे तब जानेंगे। और ये आपके सामने इसका इंटरफेस है माईएसक्यूएल वर्कबेंच का। तो यहाँ पर जब हम कोडिंग करेंगे, हम यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स, जो एरर हो सकते हैं उनको भी सॉल्व करते हुए चलेंगे। ओके, अब चलिए हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा पिप इंस्टॉल माईएसक्यूएल -कनेक्टर -पाइथन। ये मैं यहाँ पर एक एक्सक्लेमेशन दे रही हूँ, इसकी कितनी ज़रूरत है अभी आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पर माईएसक्यूएल कनेक्टर पाइथन ये है एक लाइब्रेरी। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने रन कराया तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। और ये माईएसक्यूएल कनेक्टर पाइथन ये जो लाइब्रेरी है, यहाँ से हमें माईएसक्यूएल ड्राइवर मिलेगा। तो यहाँ देखिए मैंने एक्सक्लेमेशन यूज़ बिना करके भी नहीं करके भी यहाँ पर मैंने रन करवाया। तो इस तरह का आपको जब फर्स्ट टाइम रन करवाएंगे तो इस तरह का कुछ इंस्टॉलेशन का आपको मैसेज ये मिलेगा, सिंपल। अब माईएसक्यूएल कनेक्टर पाइथन ये जो लाइब्रेरी है, ये आपको माईएसक्यूएल ड्राइवर प्रोवाइड करता है फॉर कनेक्टिंग एंड इंटरैक्टिंग विद द माईएसक्यूएल डेटाबेस, सिंपल। अब हम लिख रहे हैं माईएसक्यूएल। अच्छा, यहाँ पे एक एरर आ गया। तो ये एरर क्या है, मैंने जस्ट कॉपी पेस्ट किया। आपको यहाँ पर हाइफन नहीं, आपको यहाँ पर डॉट यूज़ करना है। तो फर्स्ट आप जब इंपोर्ट माईएसक्यूएल कनेक्टर को इसको चलाओ, रन करवाओगे तो यहाँ पर देखना आपको एरर दे सकता है। तो इसके लिए पहले आपको लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद ही इसे इंपोर्ट करना है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप, एस्टैब्लिशिंग द कनेक्शन टू द माईएसक्यूएल डेटाबेस। अब हमारे पास पाइथन का कोडिंग है। अब इसके साथ हम डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे। तो हमको यहाँ पर मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि यहाँ पर कुछ बातें ज़रूरी है जो हमें यहाँ पर 4 पैरामीटर्स यूज़ करने हैं। तो उससे पहले यहाँ पर मैंने पहले से ही CS ये डेटाबेस क्रिएट करके रखा है। तो इसको हम पहले ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि हम एकदम स्टार्टिंग से देखेंगे कि ये कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। अब रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पर CS ये डेटाबेस यहाँ पर नहीं है। फाइन, तो यहाँ पर CS डेटाबेस नहीं है। अब हम रिटर्न कर रहे हैं जुपिटर नोटबुक में। अब यहाँ पर ये कनेक्शन, ये क्या है, ये एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट है। अब माईएसक्यूएल कनेक्टर जो हमको पहले ही हमने इंपोर्ट किया था, उसमें जो कनेक्ट ये फंक्शन है, इसको हम यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था, होस्ट जो लोकल होस्ट है, यूज़र जो रूट है, पासवर्ड यहाँ पर आपके जो लोकल होस्ट का पासवर्ड है, और डेटाबेस इक्वल टू मैंने यहाँ पे CS रखा। अब जब हम डेटाबेस इक्वल टू CS ये यहाँ पर रखते हैं तो हमारा फर्स्ट वर्क होता है कि हमको यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट कर लेना है, क्योंकि हम एज अ पैरामीटर वहाँ पर हम डाल रहे हैं जब हम कनेक्शन ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं। तो क्रिएट डेटाबेस नेम, सिंपल। तो यहाँ पर देखिए रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर हमारे पास CS डेटाबेस है, मगर अभी तक यहाँ पर कोई टेबल नहीं है। सिंपल, हम एकदम माइन्यूटली स्टेप बाय स्टेप इसको देखेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। अब यहाँ पर पहले आपको CS डेटाबेस क्रिएट करना है, उसके बाद ही डेटाबेस इक्वल टू CS ये लिखना है, सिंपल। और फिर से मैं होम पेज जो आपके वर्कबेंच का है वहाँ आपको ये रूट और लोकल होस्ट मिलेगा। इसी को आपको वहाँ पर जो रूट और लोकल होस्ट मैंने लिखा है वहाँ लिखना। पासवर्ड एकदम इंस्टॉलेशन के समय जो आपने पासवर्ड रखा था, क्योंकि एक उसको आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अगर भूल गए तो फिर से अनइंस्टॉल करके आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। और हाउ टू इंस्टॉल वर्कबेंच उसका ट्यूटोरियल है, मैं उसको डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब एक बार हमारा कनेक्शन के लिए ये वाला बन गया, कनेक्ट कर लिया हमने लोकल होस्ट रूट इस तरह से। अब कर्सर ऑब्जेक्ट टू इंटरैक्ट विद द डेटाबेस, अभी हमें कर्सर ऑब्जेक्ट बनाना है। अब ये जो कर्सर, ये जो लिखा हुआ इक्वल टू, ये एक वेरिएबल है, ये एक फंक्शन नहीं है। अब कनेक्शन
जो हमने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है डॉट कर्सर, ये एक फंक्शन है। तो अब कनेक्शन डॉट कर्सर, आपको ये कर्सर ही हेल्प करेगा सारे एग्जीक्यूशन करने के लिए, वो भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो हमारे यहाँ पर कर्सर ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब इस कर्सर ऑब्जेक्ट को यूज़ करके ही हम डेटाबेस में कोई भी इंटरेक्शन कर सकेंगे। अब फर्स्ट हमारे पास डेटाबेस ऑलरेडी है। अब डेटाबेस में एक टेबल हमको क्रिएट करना है, जैसे नॉर्मल एसक्यूएल में हम करते हैं। पहले डेटाबेस क्रिएट करना, उसके बाद उसमें एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट जो हमारे लिए अभी टेबल है उसे क्रिएट करना। तो क्रिएट टेबल क्वेरी ये एक वेरिएबल की तरह लिया है। और देखिए ट्रिपल कोट्स के अंदर हमने हमारा जो एसक्यूएल क्वेरी है, जो एम्प्लॉयज़ टेबल हम क्रिएट कर रहे हैं, उसको हमने यहाँ पर लिखा है, जहाँ आईडी, नेम और सैलरी, ये 3 हम एट्रीब्यूट्स रख रहे हैं। अब इसको हम इस तरह से भी वेरिएबल में डालकर लिख सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट भी इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दोनों तरह से कैसे यूज़ करना है वो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। अब कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, अब एग्जीक्यूट ये फंक्शन कर्सर डॉट एग्जीक्यूट समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए क्रिएट टेबल क्वेरी, इस वेरिएबल को हमने यहाँ पर डाला, मगर अगर हम यहाँ पर वेरिएबल नहीं डालते तो डायरेक्ट ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है इस कोड को, एसक्यूएल कोड को हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते थे इनसाइड द पैरेंथेसिस। सिंपल, हम 2 तरह से यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। चलिए इसको रन कराने के बाद टेबल एम्प्लॉयज़ क्रिएटेड सक्सेसफुली, ये क्या है, ये पाइथन का अपना प्रिंट मैसेज है। अभी जैसे ही मैंने यहाँ रिफ्रेश किया तो देखिए टेबल्स में एम्प्लॉयज़ टेबल बन चुका है, और इसमें जो कॉलम्स है यहाँ आईडी, नेम और सैलरी भी बन चुके हैं। यहाँ तक क्लियर है। हमने डेटाबेस बनाया, हमने टेबल क्रिएट किया। अब चलिए नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। यहाँ पर हम किस तरह से पाइथन स्क्रिप्ट में एक्सेस करते हैं, और डायरेक्ट, ये तो डायरेक्ट एसक्यूएल का कोड है, डायरेक्ट वर्कबेंच पे करें, वो आसपास दोनों को हम देखते जाएंगे और जज करते जाएंगे। अब डीएसी एम्प्लॉयज़ देने के साथ ही देखिए यहाँ पर एक एरर डाल दिया। तो इस क्वेरी का मतलब क्या है, हमको स्ट्रक्चर देखना है जो टेबल का, आईडी, नेम, ये सब। तो कोई भी इस तरह का क्वेरी को रन करने से पहले हमें यूज़ CS, मतलब जो डेटाबेस का नाम है, हमको बताना है कि हम किस डेटाबेस में, क्योंकि एक डेटा यहाँ पर काफ़ी सारे डेटाबेस हो सकते हैं, तो हमको ये प्रॉपर्ली मेंशन करना है। अब जैसे ही मैंने फिर से DESC एम्प्लॉयज़ को रन करवाया आफ्टर यूज DS, तो आपको स्ट्रक्चर बता दिया। अब देखिए टेबल एम्प्लॉयज़ क्रिएटेड सक्सेसफुली, ये है पाइथन का अपना प्रिंट, और वो था डेटाबेस में जो क्वेरीज उसका अपना। अब यहाँ पर हम कुछ डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, कहाँ, एम्प्लॉयज़ टेबल में। तो फर्स्ट जैसे हमने वहाँ पे भी पहले वाले क्वेरी में भी जैसे हमने देखा कि क्वेरी को हमने ट्रिपल कोट्स के अंदर डाल के एक वेरिएबल के अंदर डाला। अब उसी तरह यहाँ भी हमने किया। अब यहाँ पर नेम एंड सैलरी ये दोनों हमने डाला, मगर आईडी नहीं। क्यों? आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, इसीलिए जहाँ ऑटो इंक्रीमेंट होता है वो अपने आप ही वैल्यू वहाँ पर डाल देता है टेबल के अंदर। अब कर्सर एग्जीक्यूट, ये जो क्वेरी है, इस क्वेरी को हमने डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, या फिर हम इसको वेरिएबल के अंदर रख के उस वेरिएबल को भी यहाँ पर ब्रैकेट मतलब पैरेंथेसिस में डाल सकते हैं। सिंपल। अब जैसे ही मैंने रन किया, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, अब हमको देखना है कि हमारे टेबल में रिकॉर्ड्स आ गए हैं कि नहीं। सक्सेसफुली आ गए, नहीं तो एरर दिखाता। अब इसको देखने के लिए हम DML कमांड को रन करवाएंगे, जो है सिलेक्ट कमांड। अभी तक हम DDL कमांड यूज़ कर रहे थे, अब हमारे लिए DML कमांड। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो टेबल का नाम है वो है एम्प्लॉयज़। अब यहाँ पर छोटा सा चीज़ को अब देखिए, तो यहाँ देखिए कोई एरर नहीं आया, मगर एम्प्लॉयज़ टेबल में जो डेटा थे उसको भी उसने नहीं दिखाया, क्योंकि हमने यहाँ पर कनेक्शन डॉट कमिट ये यूज़ करना है। इसको यूज़ करने के बाद ही हम इस क्वेरी को जैसे ही रन करवाएंगे, तब देखिए यहाँ पर जो भी डेटा इंसर्टेड है उसे वो प्रॉपरली दिखा रहा है। तो आप भी कभी इस प्रॉब्लम में आ सकते हैं कि मैंने इंसर्ट किया मगर यहाँ पर डेटा क्यों नहीं दिखा रहा है, तो आपको कमिट करना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट
हम चलते हैं, क्योंकि हमारा डेटाबेस बन चुका, टेबल बन चुका, उसमें हमने डेटा भी डाल दिए। अब नेक्स्ट वर्क क्या है, फेच करना। तो इस सिलेक्ट क्वेरी से हमने डेटाबेस के अंदर देखा किस तरह से फेच करते हैं, मगर फ्रॉम पाइथन स्क्रिप्ट हम डेटाबेस से वहाँ से पिक करके लाएंगे और पाइथन का जो यहाँ पर जो इंटरफेस है यहाँ पे हमें दिखाएगा। तो कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, तो एग्जीक्यूट हो गया हमारा क्वेरी। अब इस कर्सर में जो पॉइंट कर रहा है, जो भी है एग्जीक्यूशन के बाद जो वहाँ पर जो रिकॉर्ड्स है उनको फेच करके लाना। तो इसके लिए कर्सर डॉट एग्जीक्यूट के बाद अब है कर्सर डॉट फेच ऑल, ये और एक सेकेंड फंक्शन हमको मिला कर्सर डॉट, इसके बाद हम सारे जो मेथड्स लिखते हैं ये हमको, ये वाला सेकंड हम आज के लिए जान पा रहे हैं। अब इस रिकॉर्ड्स में क्या है, इस रिकॉर्ड्स में सारे जो रिकॉर्ड्स हैं हमारे लिए यहाँ पर 3 है, वो सारे रिकॉर्ड्स में रखे हुए हैं। तो इसको हम जब प्रिंट करवाएंगे, डेटाबेस में प्रिंट कराया वो डिफरेंट था, मगर पाइथन में जब हम फेच करके डेटाबेस से वो उठा के लाया सारा रिकॉर्ड्स को, अब उसे हम पाइथन में प्रिंट करेंगे। तो फॉर लूप चाहिए, क्योंकि रिकॉर्ड्स के अंदर सारे हैं, तो 1 बाय 1 रिकॉर्ड को पिक करने के लिए फॉर रिकॉर्ड इन रिकॉर्ड्स, तो देखिए थ्रू लूप उसने सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पर फेच कर लिए और लूप एग्जीक्यूट हो गया। अब लास्ट एक छोटा सा काम बाकी रहता है, कनेक्शन को तो हमें कमिट करना ही है, मगर यहाँ पर कर्सर और कनेक्शन ये दोनों को क्लोज भी करना है। जैसे हम फाइल ओपन करते हैं, फाइल ऑब्जेक्ट उसको हमको क्लोज करना होता है, या फिर राइटर ऑब्जेक्ट उसको क्लोज करना होता है, उसी तरह से यहाँ पर कर्सर और कनेक्शन इन दोनों को भी क्लोज करना होता है। आई होप स्टेप बाय स्टेप आप भी इसको एक बार रन करवा के देखेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स थे सारे आपको बताए। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा तो लाइक करना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय।